नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का बीपी लो रहता है। देखिए, लो बीपी बहुत डेंजर होता है। दो प्रकार के हम जो है वो बीपी के मेजर लेते हैं। एक सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला और एक डायस्टोलिक यानी नीचे वाला। ऊपर वाला सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। जब ऊपर वाला 90 से कम आए और नीचे वाला 80 जो है वो 60 से कम आए तो हम बोलते हैं कि बीपी एक क्रिटिकल कंडीशन है। इसमें आपका जो है वो स्ट्रोक भी हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, या फिर सकता है, या फिर किडनी जो है वो काम करना बंद कर सकती है, ब्रेन काम करना बंद कर सकती है। तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ऐसा अगर कभी होता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर ऐसे कुछ घरेलू भी उपाय होते हैं जिन लोग भी है पर वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, गोली भी नहीं लेते। तो उस कंडीशन में हम जो है वो कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। पर अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है तो तुरंत से तुरंत हमें डॉक्टर के पास जो है वो जाना चाहिए। अब जो है वो अपने डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप मौका मिले टमाटर सूप लेने का, तो टमाटर सूप जो है जब भी आप होटल में जाते हैं कि खाना खाने जाते हैं तो सूप लेते हैं, तो टमाटर सूप लेने की कोशिश कीजिए। क्योंकि टमाटर सूप के उसमें विटामिन सी अच्छा होता है, तो उसमें कोलेजन प्रोडक्शन होने के लिए मदद होती है, जिसकी वजह से आपका लो बीपी कंट्रोल में रहने के लिए मदद होती है। ये सबसे पहले हम जो है हमारे डाइट में थोड़ा सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको जो है अगर आप चाय वगैरह लेते हैं तो कॉफ़ी में टर्न हो सकते हैं जिन लोगों को लो बीपी है। शाम में और सवेरे अगर हम कॉफ़ी पीते हैं तो इसमें कैफीन होता है जो आपकी ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी को मजबूत करता है, और ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी अगर मजबूत रहेगी तो लो बीपी में बहुत फायदा होता है। दूसरा, एक आदत डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते जो है यानी तुलसी जो है 4-5 पत्ते रोज खाने की आदत डाल दीजिए जिन लोगों को लो बीपी है। उसमें यूसिनॉल नाम का एक तत्व होता है जो ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है उसको भी मजबूत करता है और उसको डायलेट नहीं होने देता। उसकी वजह से आपके लो बीपी में आपको फायदा होता है। तो देखिए, मैंने 10 चीज़ें मैं बताऊंगा, इसमें से 3 चीज़ें तो हम ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। सवेरे उठे तुलसी के 4-5 पत्ते खा लिए, उसी के साथ कॉफ़ी का सेवन कर लिया, उसी के साथ जहाँ कभी मौका मिले तो टमाटर का सूप जो है हम ले सकते हैं। उसी के साथ बटर मिल्क यानी जो छाछ होता है, छाछ लीजिए, उसमें 1 चुटकी नमक डालिए और 1 चुटकी जीरा डालिए। इसका जो है वो जब भी मौका मिले तब आप सेवन कर सकते हैं, रोज़ भी ले सकते हैं। तो आपका बीपी जो है वो कंट्रोल रहने के लिए मदद होगा, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट का परसेंटेज बहुत अच्छा होता है जो ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी को मजबूत करता है, जिसकी वजह से लो बीपी के पेशेंट को बहुत फायदा होता है। देखिए, ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप बोलोगे कि जैसे कोई डॉक्टर आपके मेडिसिन लिख के देता है, तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ कंट्रोल मेजर है जिससे हम घरेलू उपाय से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर बहुत ज़्यादा बीपी लो होता है तो आपको डॉक्टर के पास ही जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। उसी के साथ नींबू पानी भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रेगुलरली नींबू पानी लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें नींबू निचोड़िए, उसमें 1 चुटकी नमक डालिए और उसको जो है वो पी लीजिए। अब उसमें भी विटामिन सी होने की वजह से नींबू में वो कोलेजन प्रोडक्शन के लिए मदद करता है और आपकी ब्लड वेसल्स को मजबूत करता है, इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। तो जिन लोगों का लो बीपी है वो नींबू पानी भी ट्राई कर सकते हैं। उसी के साथ डेट्स को खाने की आदत डाल दीजिए। डेट्स यानी जो खजूर वगैरह होता है उसमें भी मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं जो आपके लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए मदद करती है। सबसे बढ़िया, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यार आज बीपी थोड़ा लो है, ठीक है, एक तो मशीन लेके आइए, और थोड़ा अगर बीपी लो है तो इलेक्ट्रॉल पाउडर आता है। जब भी हमें डायरिया वगैरह होता है तो वोमिटिंग वगैरह होती है तो इलेक्ट्रॉल पाउडर डॉक्टर देते हैं, वही इलेक्ट्रॉल पाउडर। उस इलेक्ट्रॉल पाउडर को 1 लीटर का घोल जो है वो बना लीजिए और दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। इससे क्या होगा, सोडियम की मात्रा भी बढ़ेगी तो आपका बीपी जो है वो नॉर्मल आने के लिए बहुत मदद होगी। उसी के साथ नारियल पानी जो है वो भी एक लो बीपी के जो पेशेंट है उनको जब भी मौका मिले तो नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए और भरपूर पानी का सेवन करना चाहिए। तो देखिए, ये कोई कंट्रोल, ये इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोई ऐसी दवा नहीं है कि आपको लो बीपी को एकदम नॉर्मल रखेगी, पर इसको अगर हम ट्राई करते हैं तो लो बीपी को बहुत हद तक हम जो है वो कंट्रोल में रख सकते हैं। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा लो बीपी की शिकायत है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल से या फिर डाइट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर गोली भी देते हैं, फिर भी आप ये अगर डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इससे लो बीपी को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको बहुत हेल्प होगी। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।